आज आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप सपोज़ कैसे प्रॉफिटेबल हो गए। सपोज़ आप बहुत सारे 99% फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो भी लोग काम करते हैं सब फेल है। इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, तो आप उसको ध्यान से सुनना। तो जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि हमारा एक्चुअली लॉस कितना लेना है दिन में या हमें प्रॉफिट कितना लेना है। ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड करनी चाहिए। इसको एज अ बिजनेस की तरह सोचना चाहिए, ना कि गैम्बलिंग की तरह। जब आप गैम्बलिंग करोगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट है तो निगेटिव ही मिलेगा। तो सबसे मेन चीज़ है कि आपको यहाँ पे मतलब पहले तो आपको जब नए आए हो, मतलब फ्रेशली आप जब एंट्री करते हो मार्केट में, तब आपको सोचना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों आए हो। मतलब पैसे कमाने के लिए आते हो आप, मतलब किसी से सुन के आते हो, मतलब इसने ये कर लिया, बाय कर लिया, इसको पैसा मिल गया, ऐसे वैसे, ठीक है। लेकिन आपको सबसे मेन पहले आपको यहाँ क्यों आए हो, मतलब पैसे कमाने के लिए आए तो पहले दिन से पैसे कमाने के लिए मत आओ। यहाँ पे पैसा बनेगा ही नहीं। कम से कम यहाँ पे 2 ढाई 3 साल आपको देने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा, बाद सब चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसा बनेगा। तब जाके भी नहीं बनेगा। पहले आपको अपना पोजीशन साइजिंग, उसके बाद मनी मैनेजमेंट सही करना होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड सही करना होगा, तब जाके यहाँ पे पैसा बनता है। लेकिन यहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि एक नाइट में यहाँ पे करोड़ों बन जाएंगे, तो मैं ये कर ले लूँगा, गाड़ी ले लूँगा, बंगला ले लूँगा। ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो यहाँ पे है ना, आपको बहुत डिसिप्लिन है। ये चीज़ इंट्राडे ट्रेडिंग इतनी हार्ड है कि यहाँ पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है। मतलब मुश्किल, मतलब एक दिन 2 दिन आपका पैसा बन भी जाएगा तो तीसरे दिन चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। एक दिन भी आप सपोज़ उसमें अपने रूल्स को ब्रेक करते हैं तो आप यहाँ पे लॉस में चले जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन, शांत माइंड से सबसे पहले जब आप फ्रेशर आते हैं यहाँ पे, तो आपको पहले दिन से यहाँ पे लर्निंग करनी चाहिए कि ये चार्ट ऐसा बिहेव क्यों करता है यहाँ पे। मतलब ये सोचना चाहिए, ना कि पहले दिन से आपने यहाँ पे मैं 1000 कमा लूँगा, 2000 कमा लूँगा, आज 3000 कमा लूँगा, ये सारी आज मार्केट गिरने ही वाला है, आज मेरे हिसाब से ही चलने वाला है। यहाँ पे किसी को भी कुछ पता नहीं है कि मार्केट कैसा बिहेव करेगा। तो आपको सिंपल ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मार्केट में कि पहले आए हो तो पहले सीखो, कम से कम 1.5 साल 2 साल सीखो, उसके बाद आप धीरे 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 प्रॉफिटेबल होगे। पहले ब्रेक इवन पे आओगे, फिर उसके बाद आपका थोड़ा फिर से आप ब्रेक डाउन जाओ, मतलब थोड़ा कम हो जाएगा, फिर प्रॉफिट में आओगे, फिर धीरे 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 आपकी साइकोलॉजी बनेगी। साइकोलॉजी बनने के बाद फिर आप कंसिस्टेंटली थोड़ा 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 प्रॉफिट कमाओगे, फिर आप क्वांटिटी साइज़ बढ़ाओगे, फिर धीरे धीरे उस क्वांटिटी साइज़ पे भी आपकी साइकोलॉजी क्या काम करती है वो सबसे मेन है। तो आप यहाँ पे पहले दिन से पैसे कमाने के लिए मत आओ। पहले आप चीज़ों को समझ लो। पहले तो आप चार्ट को समझो, चार्ट को फील करो कि चार्ट क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी करो, निफ्टी करो, जो भी सेगमेंट आपको पसंद है उसमें करो, लेकिन उसको पहले समझ लो कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो सबसे मेन है कि आप कितना कैपिटल लाते हो मार्केट में। सपोज पहले दिन से आप 2 लाख 5 लाख 10 लाख लेके आओगे कि यहाँ पे मैं 10 लाख लगा के 1 करोड़ बना लूँगा, तो ये हो नहीं सकता। वो 10 लाख चले जाएंगे, फिर आपको पछतावा आएगा कि पहले लर्निंग करनी चाहिए थी, देन अर्निंग का सोचना चाहिए था। तो पहले है ना, कभी भी लर्निंग का सोचो कि लर्निंग करनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी इनिशियल टाइम पे बहुत गलतियाँ की, लेकिन ये गलतियाँ मैंने धीरे 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 ओवरकम की। लेकिन क्या होता है देखो, पहले दिन से क्या होता है, हमारा सपोज सुबह सुबह सपोज कोई इनिशियल स्टार्टिंग कोई ट्रेडर आता है, तो वो देख लेता है कि भाई हाँ चलो यहाँ से मार्केट गिर रहा है, तो वो यहाँ से सपोज उसने पैसा बना लिया। फिर दूसरे दिन फिर से उसको सोचते हैं कि भाई चलो यहाँ से गिरेगा या बढ़ेगा, जो भी हो। लेकिन वो दूसरे दिन क्या होगा, नहीं भाई आज गिरा था तो आज बढ़ेगा, इस हिसाब से यहाँ कॉल खरीद लेता है, फिर पैसा उसका चला जाता है। तो होता है ना कि बोलते हैं कि भाई मैंने कॉल खरीद लिया, फिर वो नीचे चला गया, मैंने पुट खरीद लिया, फिर वो ऊपर चला गया। ये सारी चीज़ें क्यों होती है, जब आपका माइंड, जब आपको सीखे ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं मार्केट में क्या होने वाला है, मतलब चार्ट क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें पता ही नहीं, तो कैसे आप वहाँ पे काम करोगे, मुझे बताओ। तो पहले ना छोटा अमाउंट लाओ, उसको उससे सीखो। थोड़े थोड़े लॉसेस होंगे, थोड़े थोड़े प्रॉफिट होंगे, ब्रेक इवन पे रहोगी। देखो इनिशियल लेवल पे ओवर ट्रेडिंग तो होता ही है,
ओवर ट्रेडिंग तो अभी भी मेरे से भी ज़्यादा हो जाता है कभी-कभी। लेकिन है ना, मैं अपना जो मतलब जो अमाउंट मतलब देखो, मेरा दिन का कैसा होता है कि मैं यहाँ पे मेरे पास आपको दिखा देता हूँ मैं। तो इनिशियल लेवल पे मैं अभी अपना फंड दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे 2 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन मेरा जो भी प्रॉफ़िट होता है मैं विथड्रॉ कर लेता हूँ। इससे 2 लाख से ऊपर जितना भी प्रॉफ़िट होता है मैं विथड्रॉ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे 5000 का लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। 5 टू 6000 का मैं लॉस लेने के लिए यहाँ पे रेडी हूँ। और उसके बाद मैं सपोज़ 5000 का लॉस हो गया या 6000 का लॉस हो गया, उसके बाद मैं ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट डे जब आएगा तब मैं उसके बाद फिर से काम करता हूँ। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग यहाँ पे 5000 6000 का लॉस हो गए, चलो भाई अपने पास तो पैसा पड़ा है, चलो फिर से लगाते हैं, उसको रिकवर मार देते हैं। लेकिन जब तुम रिकवर करने जाओगे और पैसा वहाँ पे गँवा बैठोगे। नहीं तो और एक मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। सपोज़ आपका फर्स्ट सेशन में सपोज़ मार्केट खुलता है, आपको लगा यहाँ पे नीचे जाने वाला है, आपने पुट खरीद लिया और खरीदने के बाद आपका लॉस हो गया, तो आप है ना गैप दे दो, तुरंत ट्रेड मत बनाओ। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है लोगों की, पहले ट्रेड में सपोज़ फेल हो गए, 5000 का लॉस हो गया, तो तुरंत दूसरा ट्रेड बना लेंगे। तो तुरंत तुरंत दूसरा ट्रेड नहीं बनाना। आप क्या करना, उसके बाद पहला ट्रेड लिया, लॉस हो गया, फिर उसके बाद आप है ना थोड़ा-सा ब्रेक दो, 1-2 घंटे के लिए ब्रेक दो। 2 घंटे बाद आप सेकंड सेशन में, जैसे कि आपको सुबह ब्रेक हो गया मतलब लॉस हो गया, तो 1 घंटे मतलब 1 बजे के बाद आप देखो कि यहाँ पे कुछ सेटअप बन रहा है क्या? और वहाँ पे भी थोड़ी-सी रिस्क लेके आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इतना लॉस मत करो कि आपका पूरा वीक का प्रॉफ़िट चला जाए। थोड़ा-मोटा लॉस तो होगा ही। देखो, एज़ अ बिज़नेस आप करोगे, बिज़नेस में प्रॉफ़िट होता है, लॉस होता है, उस हिसाब से चलो। थोड़ा बहुत छोटे-मोटे लॉसेस लेते रहो, लेकिन प्रॉफ़िट बड़े-बड़े लो। मतलब आप लॉस होगा 2000 3000 का हो गया, ठीक है, 4000 का हो गया, लेकिन प्रॉफ़िट थोड़े 5000 6000 7000, मतलब आप है ना एंड ऑफ द मंथ ग्रीन में होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ सीखने के लिए आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए कि मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है मार्केट में। सपोज़ आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है, तो आप यहाँ कभी पैसा नहीं बना पाओगे। अभी 99% लोग फेल हैं, इसका मतलब यही ना कि सब लोग वही फॉलो कर रहे हैं। मतलब सब लोग की थिंकिंग वही है ना, इसकी वजह से लोग फेल है। सपोज़ यहाँ पे पैसे बनाना है तो कुछ लोगों से कुछ अलग सोचना होगा, तब जाके यहाँ पे पैसा बनेगा। नहीं तो आप रोज़-रोज़ मत ट्रेडिंग करो। यहाँ पे कोई दिन डिसाइड कर लो कि भाई चलो आज एक मोमेंटम होने वाला है, तब करो, नहीं तो फिर स्टॉक में शिफ्ट हो जाओ। मैं कभी-कभी स्टॉक में भी कर लेता हूँ। जब मुझे लग रहा है कि मार्केट साइडवेज़ चल रहा है तो मैं स्टॉक में शिफ्ट हो जाता हूँ। तो ये ऐसा आपको खुद का सेटअप बनाना होगा। इसका सेटअप, उसका सेटअप, यूट्यूब पे देखो, ये वो सारी चीज़ें कभी भी नहीं होगा। मैंने बता दिया भाई ये इंडिकेटर यूज़ करो, इससे प्रॉफ़िट बन जाएगा, नहीं बनेगा। लिख के देता हूँ, आपका प्रॉफ़िट ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे है ना आपको पेशेंस, रूल्स सब फ़ॉलो करना पड़ता है, तब जाके पैसा बनता है। जैसे आपके मेरे पास अभी 2 लाख रुपए मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं उतनी ही क्वांटिटी बाय करता हूँ जिससे मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे आप समझ लेना, आपके पास 2 लाख है, तो आपने सपोज़ यहाँ पे 10,000 लगाए, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब आपको अंदर से कुछ फीलिंग आनी चाहिए, चलो 10,000 ही लगाए मैंने, तो कुछ हो भी गया तो भी आपके पास 1,90,000 रुपीज़ पड़े हैं, जिससे आपका थोड़ा बहुत लॉस हो जाए तो रिकवर मार सकते हैं। लेकिन आपके पास सपोज़ यहाँ पे 2 लाख है और आपने 1.5 लाख रुपए लगा दिए और एक ही दिन में 50,000 का नुकसान हो गया, तो क्या होगा? वो 50,000 रिकवर करने में ही आपकी ज़िंदगी चली जाएगी, लेकिन वो रिकवर ही नहीं होंगे। तो वही बता रहा हूँ कि आपको धीरे-धीरे चीज़ों को समझना है, उसके बाद आपको आगे उस पे काम करना है। सबसे मेन है चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको थोड़ा-सा चार्ट के बारे में सिखाने वाला हूँ। जैसे चार्ट को मैं कैसे देखता हूँ। कभी भी चार्ट को आपने फ़ील करना होगा, जैसे कि देखो अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था। अभी आपको भी थोड़ा पिछला चार्ट दिखाता हूँ। सबसे मेन आपको डेली फ्रेम में देखना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मैं हर बार बोल रहा हूँ कि ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड। सो ट्रेंड बहुत ज़रूरी है कि मार्केट कहाँ जा रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको डिसाइड करना है कि आपको जो भी ट्रेड लेने हैं, तो आपको ये उस ट्रेंड के साथ ही लेने हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि कहीं भी कॉल बाय करना है, कहीं भी पुट बाय करना है। आपको उसको
देखना होगा कि उसका सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, लोग क्या सोच रहे हैं वहाँ, बाइंग करने वाले या नहीं, वहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है, ये सारी चीज़ें आपको का कॉम्बिनेशन को कंपाइल करके फिर देखना होता है। फिर आपको समझ में आता है कि हाँ चलो यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ। फिर मेरा स्टॉप लॉस डिसाइड होता है कि हाँ चलो मेरा यहाँ स्टॉप लॉस है, यहाँ टारगेट है, इस हिसाब से मैं मैनेज करना होता है। लेकिन है ना, कभी भी थोड़ा सा 1:2 1:3 लेने का मतलब, आपने एंट्री की तो प्रॉफिट थोड़ा बड़ा रखो। क्योंकि क्या है, हम छोटे मोटे प्रॉफिट में भाग जाते हैं और लॉस होने में बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लॉस को कट करो जल्दी, प्रॉफिट हो रहा है तो बैठे रहो, उसको ट्रेल करो, उसको देखो। ये तुरंत नहीं आती ये सारी चीज़ें, इसको 2 3 4 साल लग जाते हैं धीरे 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 सीखने में। तो बस मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने फेस की है ना, तो इसकी वजह से बता रहा हूँ कि मैं इसको कैसे ओवरकम किया। धीरे धीरे इसको ओवरकम करना पड़ता है, लेकिन छोटी क्वांटिटी से ओवरकम होगा, बड़ी क्वांटिटी से नहीं होगा। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो, ये 5 मिनट्स का जो चार्ट है, देखो मार्केट में यहाँ क्या हुआ, ये पूरा एक रेंज है मार्केट का, ये रेंज है, ये तो अभी का ही दिखा रहा है। ट्रेंड के साथ चलोगे तो आपका पैसा बनेगा, ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे। जैसे देखो, अभी मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताता हूँ। कभी भी मार्केट की ओपनिंग, मार्केट की जो क्लोजिंग होती है 3:30 बजे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो मतलब फील ही नहीं करते। जैसे कि यहाँ देखो, ये 5 मिनट्स का चार्ट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक हुआ, राइट। तो देखो यहाँ का क्या हुआ, अभी मैं ब्रश निकाल लेता हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे आती नहीं तो ठीक है। यहाँ पे ये ब्रश, ठीक है चलो, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ। तो देखो मार्केट ने क्या किया, एक रेंज में काम किया, ठीक है। इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। अभी मार्केट ने ये पूरा साइडवेज मार्केट है। थोड़ा ड्राइंग को समझ लो, मेरा ये अच्छा नहीं है ड्राइंग। तो देखो यहाँ से यहाँ मार्केट क्लोज हुआ, ठीक है। उसके बाद मार्केट कहाँ ओपन हुआ, यहाँ हुआ। मतलब कल की क्लोजिंग से नीचे जब भी मार्केट का ट्रेंड बेरिश हो, सपोज बेरिश मतलब क्या, निगेटिव, डेली ट्रेंड जो निगेटिव होता है, तब मार्केट जब भी नीचे खुलता है कल की क्लोजिंग के नीचे, तो वहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ सेलर बैठे हैं, बायर भी बैठे हैं, ठीक है। बायर सेलर दोनों बैठे हुए हैं इस इतने चार्ट में। बायर सेलर दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। यहाँ पे अकेला कोई सेलर नहीं होगा और अकेला कोई बायर नहीं होगा, ठीक है, दोनों है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ, ये वाले सेलर, इनका माइंड से स्ट्रांग बन गया है। चलो मार्केट क्या है, डाउन ओपन हुआ है, तो ये वाले कब निकलेंगे, ये वाले सेलर, जब मार्केट इधर ऊपर ट्रेड करेगा, तब ना जाके ये वाले सेलर मतलब डरेंगे। तो अभी मार्केट नीचे ओपन हुआ तो कंटिन्यूअसली डाउन गया, क्योंकि अभी ये वाले सेलर क्या है, सेफ हो गए। और नीचे वाले जो यहाँ पे जो बायर होंगे, यहाँ पे ही बायर होंगे ना, वो सारे लोगों के एसएल कटने शुरू होंगे, उनका लॉस दिखना शुरू हो गया, तो वो सारे यहाँ से एग्रेसिवली सेलिंग आ चुका है, ठीक है। अभी देखो मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे भी थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश की। तो यहाँ पे कुछ रैंडम लोग आ जाते हैं, जैसे तुम्हारे मेरे जैसे लोग होते हैं ना, जो उसको कुछ थोड़ा बहुत पता होता है, ये सारे लोग आ जाते हैं, यहाँ से बाइंग कर ली, फिर से मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस खा लिया। देखो, तो मार्केट में कभी भी क्या होता है कि आपको थोड़ा संभल के ट्रेड करना है, आपको समझ के ट्रेड करना है। मार्केट में प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करना होता है, ठीक है। आपको मतलब पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए होगा ना, तो मुझे बताओ, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस मतलब बताऊंगा कि कैसे इसको कैसे निकालो। पहले मैं ये समझ रहा हूँ, ठीक है। ये हाँ ओके, निकल गया। तो देखो मार्केट में क्या है, यहाँ से नीचे आ गए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, मार्केट ने एक एक पूरा एक जोन बनाया। अभी देखो यहाँ पे मार्केट जैसे हाई बनाया, देखो हाई कहाँ, यहाँ तक का ही हाई है ना, यहाँ तक का हाई है, यहाँ से फिर से रिजेक्शन मार के नीचे आया। देखो मार्केट को समझा करो आप, तब जब ट्रेंड निगेटिव हो चुका है तो कभी भी ना ट्रेंड के अपोजिट मत ट्रेड करना। जैसे ट्रेंड चेंज हो जाए फिर ट्रेंड के साथ चलना, बस यही एक प्रॉफिट और लॉस का एक मंत्र है। बस ट्रेंड के साथ चलोगे तो प्रॉफिट बनेगा। तो आपको डिटेल में वीडियो चाहिए होगी, जैसे कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, कैसे ट्रेड लेता हूँ। अभी तो मैं एक सीरीज चालू करने वाला हूँ जिसमें मैं पूरा डे बाय डे जो भी ट्रेड लूँगा उसका लॉजिक
और उसके साथ में क्यों लिया वो भी बताऊँगा। उसमें मेरी क्या सोच थी। ऐसा नहीं कि मैं रॉन्ग नहीं होऊँगा, हर दिन मैं राइट भी नहीं हो सकता, हर दिन मैं रॉन्ग भी नहीं हो सकता, लेकिन आपको यहाँ पे मैनेजमेंट करके चलना है, ठीक है? तो हम देखते हैं कि मैं कल से डालूँगा वीडियो, एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ जिसमें मैं रोज़ अपलोड करूँगा कि डे बाय डे हम अपनी ट्रेडिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ, उसके बाद स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करता हूँ। उसके बाद फर्स्ट या 1, 2, 3 ट्रेड होने के बाद मैं क्लोज़ कर देता हूँ सिस्टम को। तो मेरा 3, 4, 5 हज़ार बन जाए तो मैं बंद कर देता हूँ सिस्टम को। चलो, आपको ये वीडियो कैसी लगी आपको मुझे बताना, ठीक है? थैंक यू।